छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सीजीपीएससी 2024 के परीक्षा परिणामों की घोषणा कर दी। गुरुवार देर रात घोषित इस रिजल्ट में टॉप 10 सूची पर लड़कों का दबदबा दिखा, जहां 8 लड़कों और केवल 2 लड़कियों ने स्थान बनाया है। दुर्ग के देवेश प्रसाद साहू ने पहला स्थान हासिल करते हुए टॉप 10 में जगह बनाई। दूसरे स्थान पर स्वप्निल वर्मा, तीसरे पर यशवंत देवांगन, भोलेश्वर चाहू चौथे नंबर पर, पारस शर्मा पांचवें, संस्कृति पांडे छठवें, अंकुश बैनर्जी सातवें, सृष्टि गुप्ता आठवें, प्रशांत वर्मा नौवें और सागर वर्मा 10वें स्थान पर रहे। उम्मीदवार psc.cg.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। आयोग ने इस परीक्षा के लिए नवंबर 2024 में 246 पदों का विज्ञापन जारी किया था। तो देर रात रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें टॉप 10 में 8 लड़कों ने इस बार जगह बनाई है और 2 जो पद हैं उसके लिए 2 लड़कियों ने बाजी मारी। तो INS-24/7 पर भोलेश्वर साहू से खास बातचीत हुई। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे देवेश साहू, टॉप 10 में जिन्होंने जगह बनाई है। और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका INS-24/7 पर और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको INS-24/7 की टीम की तरफ से। देवेश जी, कैसा लग रहा है? मैम, काफी लंबे समय का परिश्रम था और एक अच्छा परिणाम, अच्छा महसूस हो रहा है मैम। बिल्कुल, तो अच्छा महसूस हो रहा है और लंबे समय तक जो परिश्रम किया था उसकी जो सफलता है वो कहानी हम आपसे सुनेंगे। देवेश जी, ये बताइए कि कैसे जो है वो तैयारी करते थे आप, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैम, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रहा तैयारी के टाइम की कंसिस्टेंसी मैम, कि अगर 6 to 8 आवर्स भी पढ़ रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए रिदम। तो जो तैयारी का मूल मंत्र था वो था कंसिस्टेंसी मैम। कंसिस्टेंसी कई बार ब्रेक अगर हो रही हो, जैसे और स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? कोशिश करनी चाहिए मैम, ज्यादा से ज्यादा मेंटेन हो सके, वो ब्रेक ना हो, क्योंकि फिर से रिदम सेट करना थोड़ा कठिन हो सकता है एस्पिरेंट्स के लिए, पर कोशिश करनी चाहिए कि मेंटेन रहे मैम कंसिस्टेंसी। देवेश जी, क्या सोचा था कि टॉप 10 में वो भी नंबर 1 पर आप पोजीशन में जगह बना लेंगे? जी मैम, आखिरी साल जब रिजल्ट आया इंटरव्यू का, उसके बाद प्रयास था कि रैंक 1 को ही टारगेट करना है और मैनिफेस्टेशन ऐसा हुआ कि वो रैंक 1 में ही तब्दील हो गया। कितने घंटे पढ़ाई करते थे, इसके बारे में भी बताइए। मैम, 6 to 8 आवर्स था पढ़ाई करने का टाइमिंग जो मेरा था। और ये भी समझना चाहेंगे देवेश जी आपसे, क्योंकि आजकल तो हमने स्टूडेंट को देखा है, बाकायदा बहुत सारी चीजें होती हैं उनके पास करने के लिए, फ्रेंड्स होता है, सोशल मीडिया होती है, तमाम चीजें होती हैं, तो ऐसे में सामंजस्य किस तरह से बैठाते थे आप? मैम, टेक्नोलॉजी का जो पॉजिटिव यूज हो सकता था, हमारी पढ़ाई में जो हेल्प कर सकता था, मैंने वही यूज लिया। मैं सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक से दूर ही रहा मैम, पर टेक्नोलॉजी जैसे AI का यूज करना हो अपने पढ़ाई में या यूट्यूब का यूज करना हो, मैंने उसका भरपूर प्रयोग किया है मैम। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पॉजिटिव लेकर टेक्नोलॉजी को अगर इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट होता है। किसको श्रेय देना चाहेंगे, कैसे आपको मोटिवेशन आया कि आपको इसी फील्ड में जाना है? मैम, पहले तो मुझे कजिन से ही इसकी प्रेरणा मिली थी कक्षा 10वीं में। उसके बाद लगातार मोटिवेशन मेरे स्वजनों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, परिजनों के द्वारा मिलता रहा और इस प्रोसेस में मैं आगे बढ़ता रहा मैम। जी देवेश जी, कभी सोचा कि स्टेट के अलावा भी आगे सेंट्रल में तैयारी करनी? मैम, अब जब ये रिजल्ट हो गया, इस लूप से अब बाहर आ गया, तो अब दूसरे एग्जाम्स पर भी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करेंगे मैम। जी, और मोटिवेशन कैसे मिला, क्या मैसेज आप हमारे दर्शकों को देंगे जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, ये भी जरूर बताइए। मैम, जो मोटिवेशन का सवाल है, हमें अपने माता जी पिताजी से लगातार संवाद करना चाहिए। वो उनका सपोर्ट ही मोटिवेशन लगातार बनाए रखता है। कभी हम विफल भी हो जाए परीक्षा में, पर माँ बाप से जब हमें एक अच्छा संवाद रहता है तो हमें लगातार मोटिवेशन बना रहता है और हम स्टूडेंट्स को ये करते रहना चाहिए, अपने गुरुजनों से और माता पिता से संवाद अच्छा बनाए रखना चाहिए तैयारी के दौरान भी। बिल्कुल, माता पिता से सामंजस्य और बातचीत जरूर करनी चाहिए। देवेश जी, जरिए ये भी बताइए कि कैसे याद रखना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि कई बार हमने देखा बड़ी परेशानी होती है स्टूडेंट को याद। वो कहते तो हैं कि हमने तो ये पढ़ा था, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो वो भूल जाते हैं, तो वो भी कुछ जरूर बताइए टिप्स। मैम, उसका एक ही उपाय होता है, अगर भूल रहे हैं तो रिवीजन बार बार होते रहे वो,
आप किसी सब्जेक्ट को आज पढ़े तो वो महीने में एक बार रिवाइज होता रहे, सो दैट कि उतना डबल मेहनत ना करना पड़े दोबारा से। तो रिवीजन एक मूल मंत्र है मैम, चीजों को बिल्कुल याद रिवीजन रखें। करना चाहिए। क्या नोट्स बना के आप पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? जी मैम नोट्स बहुत जरूरी हो जाते हैं मेंस के वक्त। आपको रिवीजन करने के लिए आप पूरी किताब नहीं रिवाइज कर सकते, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैम। बिल्कुल पूरी नोट्स तो बनाना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए भी टाइम की बड़ी कमी हो जाती है, तो ऐसे में कैसे सामंजस्य बैठाया जाए टाइम के लिए, वो भी स्टूडेंट को बताइए। तकनीक का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके, जो तकनीक हम एआई अब आ चुका है मैम, तो हमें इंफॉर्मेशन फिल्टर करके मिलती है, तो हमारा बहुत सारा समय अब एआई बचा लेता है। तो अपनी तैयारी में ज्यादा से ज्यादा एआई का प्रयोग करके हम सटीक तैयारी कर सकते हैं मैम। तो बिल्कुल रिवीजन और टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, सामंजस्य कैसे सोशल मीडिया से बनाना है, देवेश जी हमें बता रहे हैं। बहुत बहुत एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं IANS 24/7 की तरफ से। देवेश प्रसाद साहू जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है, नंबर 1 पर ये पहुंचे हैं। दूसरे स्थान पर है स्वप्निल वर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2024 जिसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और टॉप 10 में लड़कों ने जिस तरह से बाजी मारी है, तो लिस्ट में 2 लड़के हालांकि शामिल भी है। पहले स्थान पर दुर्ग के देवेश प्रसाद साहू ने जगह बनाई है, नंबर 1 पर टॉप उन्होंने किया है और उन्हीं से चर्चा हम कर रहे थे।